बाबर आजम द किंग, बाबर आजम बाबजी द किंग इस पीएसएल में कुछ अलग रंग में नजर आ रहे हैं। अब तक की जो उनकी परफॉर्मेंस है एक अलग लेवल पे है। उनका स्ट्राइक रेट, उनकी एवरेज, उनकी कंसिस्टेंसी एक अलग लेवल पे है। आज दोबारा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट एलिमिनेटर 2 में कराची में वो मद्दे मुकाबिल होंगे। पेशावर जल्मी अपनी टीम को मैदान में उतारेंगे। देख रहे हैं कि आज बाबर आजम का स्कोर कितना रहता है। और आपके लिए भी एक सवाल है कि आज बाबर आजम का स्कोर कितना होगा। सही गेस करने वाले को कुछ कैश इनाम भी दिया जाएगा। विनर अनाउंस करेंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 के प्ले ऑफ्स के हवाले से। पहले जो प्ले ऑफ्स के जो मैचेस हुए पेशावर जल्मी और मुमताज उनसान, और उसके बाद जो क्वेटा और इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट जो मैच हुआ, इनके दरमियान जो मैच हुआ, वो दोनों मैचेस वन साइडेड थे। पहला मैच जो था वो मुल्तान सुल्तान ने इंतहाई वन साइडेड मैच की तरफ वो लेके गए और क्वाइट कंफर्टेबली वो मैच जीत गए। दूसरे मैच जो था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान था। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो पहले 5 मैचेस अपने आराम से जीत चुकी थी, और कुछ अलग रंग में हमें वो भी दिखाई दे रही थी। हमें वो यूई में जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हुआ करती है ना, जब पीएसएल यूई में होता था, उस तरह का क्वेटा ग्लैडिएटर्स की वो जो वाइब्स है वो आना शुरू हो गए। लेकिन फिर अचानक से उनमें अपनी पुरानी रूह नजर आने लगी, वो वापस आ गई अपनी पुरानी रूह। और उन्होंने लास्ट जो 5-6 मैचेस के लिए उसमें सिर्फ एक ही मैच वो जीतने में कामयाब हो सके। और रात को वो एलिमिनेट हो गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग की सीजन 9 से। और अब 3 टीमें रहती हैं। मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी फाइनल में है, पेशावर जल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जल्मी की अगर बात करें तो दोनों जो है ना वो अलग अलग चीज़ों पे उनका इन्हिसार है। पेशावर जल्मी के पास बॉलिंग नहीं है। नवीन उल हक के जाने के बाद तो उनकी बॉलिंग बिल्कुल ही ऑलमोस्ट टूथलेस ही हो गई। शमार जोसेफ नहीं है उनके पास, एटकिंसन नहीं आया, निगेडी नहीं आया, यानी नूर अहमद जो उन्होंने पिक किया था वो तो आया नहीं है। लेकिन जितने भी उनके मैन बॉलर्स थे, अरशद इकबाल वो भी नहीं है इस सीजन में, उनके पास इंजर्ड है। सुफियान मुकीम भी इंजर्ड है। काफ़ी इंजरीज का शिकार रही है और डिसअपॉइंटमेंट उनको लग रही है पेशावर ज़ल्मी को बॉलिंग के शोबे में। लेकिन बैटिंग जो है उनके पास कमाल है। लेकिन फिर भी कमाल है, फिर भी उनके पास जो है वो धमाल है। उनकी बैटिंग रिलाई करती है साइम अयूब और बाबर आजम। बाबर आजम इंतहाई कंसिस्टेंट रहे हैं इस सुपर लीग में, इस इवेंट में। उसके साथ साइम अयूब रहे हैं। जो प्ले ऑफ्स हुए हैं या इससे पहले जो लीग स्टेज मैचेस थे, सैम अयूब ऑन फायर। वो बॉलिंग के साथ भी अपनी करतब दिखा रहे हैं और बाबर आजम बैटिंग के साथ अपनी करतब दिखा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन इवेंट हो रहा है, साबित हो रहा है बाबर आजम के लिए। बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो पहले जो 2 मैचेस हुए हैं लीग स्टेज में, उसमें लाहौर में पेशावर जो है वो कामयाब रही, और इस्लामाबाद जो पिंडी में मैच हुआ वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता था। आल्दो उसमें आमिर जमाल की बैटिंग जो थी वो काबिल दीद थी, मगर उससे अलावा जो परफॉर्मेंस थी पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग में वो उतनी खातिर ख्वाह नहीं थी। अब देखना ये कि आज जो मैच हो रहा है कराची में, जिस तरह हमने लास्ट नाइट देखा कि पहले बैटिंग करते हुए जो क्वेटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद यूनाइटेड थे, उन्होंने अच्छा स्कोर किया। आलो मोहम्मद आमिर ने अपनी पूरी कोशिश की कि उनको डिस्ट्रैक्ट रखें, मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो थी उसके बाद जो गपटे लाए, उन्होंने जिस अंदाज से पूरी टीम को कैरी किया और साथ उन्हें हल्का फुल्का साथ मिलता रहा मुख्तलिफ प्लेयर्स के साथ से, सलमान अली आगा से, शदाब से, आजम खान से, तो उनका टोटल स्कोर बन गया था 170 प्लस। और उसको डिफेंड करने में वो कामयाब रहे क्योंकि उनके पास इमाद वसीम थे, नसीम शाह। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि उसके पास इमाद वसीम लास्ट नाइट की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन थी। उसके बाद नसीम शाह जो इस सीज़न में अपने करतब दिखा रहे हैं। जो लास्ट सीजन मैच हुआ था पिंडी में पेशावर और इस्लामाबाद का, उसमें नसीम शाह ने तो बिल्कुल कच्चा चबा दिया था पेशावर ज़ल्मी का। आज देखते हैं कि नसीम शाह और इमाद वसीम जो है वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं और कौन सी पिच यूज़ होती है और पिच का बिहेवियर कैसे होता है। ये काफ़ी जो है ना ये एक अहम किरदार अदा करेगी।